मैं 2-4 दिन से अलग अलग सोर्सेज में ऐसी खबरें पढ़ रहा हूँ, 2-4 दिन से अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और उस पर ऐसी खबरें पढ़ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन बड़ा परेशान है, रशिया जो है यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, गलत कर रहा है रशिया। अगर ये थॉट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी है आपके अंदर, मानवता को ध्यान में रखते हुए कि वॉर नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है वो, तब तो ठीक है। मानवता के नाते आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी देश में हमला नहीं होना चाहिए, वहां के नागरिकों का, उसमें क्या दोष है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि रशिया एक अग्रेसर है, रशिया गलत कर रहा है, रशिया ठीक देश नहीं है, यूक्रेन बच्चा है, बहुत भोला भाला है, तब तो फिर आप कुछ गलती कर रहे हैं, है ना। अगर रशिया हमला नहीं करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि यूक्रेन के सहारे नाटो की जो और जो फोर्सेस हैं वो उस पर हमला कर देंगे, तब रशिया क्या करेगा। आप यूक्रेन और रशिया का जो मामला है इंडिया और पाकिस्तान से रिलेट करिए। कल को मान लेते हैं कि पाकिस्तान को एक ऑफर आता है नाटो की तरफ से कि तुम ना मेरे मेंबर बन जाओ, मेंबर कंट्री बन जाओ, पाकिस्तान तो खुश हो जाएगा, उसको सेफ्टी मिल जाएगी। जब वो नाटो का मेंबर बन जाएगा तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर में उसके इर्द गिर्द नाटो की आर्मी डिप्लॉय हो जाएगी, इंडिया के बॉर्डर के आसपास नाटो की आर्मी डिप्लॉय हो जाएगी। तब इंडियन होने के नाते आपको कैसा लगेगा? आप चाहेंगे कभी कि पाकिस्तान नाटो का मेंबर बन जाए और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास इन नाटो की फोर्सेस आ जाएं? फिर इंडिया के लिए कितना बड़ा सिरदर्द, कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जो है रशिया के लिए है। जब यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो अपनी फोर्सेस को रशिया बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय कर देगा। फिर एक कांस्टेंट फियर, एक कांस्टेंट इनसिक्योरिटी फैक्टर जो है वो जन्म ले लेगा। फिर क्या किया जाएगा बताइए? आपको खुद मालूम होगा कि अमेरिका कितना बड़ा एक एक्सप्लॉइट करने वाला देश है। आतंकवाद के नाम पे वो लीबिया को खा गया, सीरिया को खा गया, इराक को बर्बाद कर दिया, कितने सिविलियंस की डेथ हुई, तब किसी को नहीं लगा कि कोई कुछ गलत कर रहा है। फ्रांस ने मेरे हिसाब से सीरिया में केमिकल अटैक कर दिया था फॉर नो रीजंस। मतलब आतंकवाद के चक्कर में आप वहां के लोगों को, इमारतों को, बिल्डिंगों को इस कदर तबाह कर दे। अभी भी इस वॉर में यूएसए के लिए विन विन सिचुएशन है। वो बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। अब देखिए, बिना लड़े वो एक तरीके से रशिया को कमजोर कर रहा है, बिना लड़े वो दुनिया भर की कंट्री से रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगवा रहा है, उसकी इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ेगा। और रशिया अगर अग्रेसिव मोड में नहीं रहेगा, और उसे तो और अग्रेसिव हो जाना चाहिए, अदरवाइज कहीं से अगर वो कमजोर पड़ा तो फिर ये सिचुएशन बड़ी ही खराब हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम वॉर के पक्ष में नहीं है, पर आप गलती से भी ये ना बोलिए कि यूक्रेन एक भोला भाला देश है, सीधे साधे लोग हैं, यूक्रेन को लॉस हो रहा है ना, यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, फिर तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। रशिया अगर अपने इंटरेस्ट को बचाएगा नहीं तो फिर आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा रशिया का। और रशिया का ही नुकसान नहीं होगा, वेस्ट अभी तक हमेशा से ही हावी रहा है। पिछले कुछ समय से रशिया, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ये पावर्स जब से बनी हैं तब से वेस्ट को एक सिरदर्द हो रहा है कि अब हम डोमिनेट नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो अगर रशिया कमजोर होगा तो कमजोर इंडिया भी होगा सर, कमजोर चाइना भी होगा, कमजोर कोरिया भी होगा, और भी जो देश हैं जो हमारे फेवर में हैं वो सब कमजोर। तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि यूक्रेन एक भोला भाला देश है, उसके साथ बड़ी जाति हो रही, नहीं सर, वो एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेलना चाह रहा है ना। अगर रशिया नहीं भी अटैक करता है, नहीं भी बात करता है, नहीं भी अग्रेसिव मोड में आता, तब भी उसको नुकसान में जाना है। उसे उसके पास यही एक ऑप्शन है कि वो डराए, धमकाए, नुकसान पहुंचाए, इस हद तक नुकसान पहुंचाए कि यूक्रेन ये डिसीजन ना ले सके कि वो नाटो का मेंबर बन सके।